हाय दोस्तों, आज हम सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन पर स्टडी करेंगे और हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कनेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज़ कनेक्शन की। दोस्तों, सीरीज़ कनेक्शन में जो सर्किट है वो एंड टू एंड कनेक्ट रहता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे ये एलईडी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। फिर ये दूसरी वाली एलईडी है, तो फिर सीरीज़ में हम इन्हें ऐसे कनेक्ट करेंगे कि इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से होगा। ऐसे देख लीजिए ये एक सिंगल लाइन पर है। और इस केस में यहाँ पर ये होगा कि इनका जो करंट है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इसका 5 एम्पियर है करंट, मतलब इसका ही नहीं सबका। तो फिर यहाँ पे जो करंट है इनका 5 एम्पियर ही रहेगा और इसका वोल्टेज अगर 3 वोल्ट्स है और इन सब का मतलब, तो इस केस में इनका जो टोटल वोल्टेज होगा वो 9 वोल्ट्स आएगा यहाँ पे। और इसकी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर इसका जैसे 5 ओम्स है तो फिर इसमें जो इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा, जैसे अगर ये 5 ओम्स का है तो फिर 15 ओम्स होगा। फिर अब हम इसे एक बैटरी से चला के देखेंगे। यहाँ पे मैं 9 वोल्ट्स बैटरी से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि इनकी वोल्टेज 9 वोल्ट्स आएगी, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये 9 वोल्ट्स बैटरी यूज़ कर रहे हैं। और ये एक है 4 वोल्ट्स वाली बैटरी, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है तो फिर वो इस कनेक्शन के हिसाब से कम है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ग्लो करेगा ऐसे। और यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो वोल्टेज है 9 वोल्ट्स हो गई, लेकिन अगर हम इस सिंगल एलईडी को इससे लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकती है। इसके लिए हमें एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वोल्टेज कम होती है। फिर यहाँ पे इसका ये एक एडवांटेज है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसका मतलब वोल्टेज जो है कम होता है और ज़्यादा वोल्ट्स देते हैं तो ख़राब हो सकती है। तो फिर यहाँ पे हमने इन्हें सीरीज़ में लगाया है, तो फिर इस केस में ये यहाँ पे यूज़फुल है कि इस पर ज़्यादा वोल्टेज देने से हमारी एलईडीज़ ख़राब नहीं हुई। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। फिर पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे जो सर्किट है वो साइड बाय साइड कनेक्ट रहता है, मतलब पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। मतलब इसमें सभी एलईडीज़ का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हमने एक साइड में रखा है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने एक साइड में रखा है। तो यहाँ पर ये होगा कि जो इनका करंट है वो यहाँ पे मतलब बढ़ेगा बढ़ेगा, मतलब ऐसे कि इसका जैसे 5 एम्पियर है तो फिर यहाँ पे इनका टोटल 15 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगी। जैसे 3 वोल्ट्स है तो सबकी 3 वोल्ट्स ही रहेगी। और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे कि हर एक का जैसे यहाँ पे 5 ओम, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, मतलब 1/5 और इन सबको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे जो टोटल ऐसे हमारे निकल कर आ जाएगा तो फिर वो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा इस टाइप से। फिर अब हम इसे आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये ऐसे वर्क करेगा। फिर इसका यूज़ यहाँ पर ये होगा कि अगर हमारे पास ज़्यादा कंपोनेंट्स है और बैटरी हमारे पास जैसे एक ही है यहाँ पे और कम वोल्टेज की है, और अगर हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका वोल्टेज ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सीरीज़ वाले केस में कि इनका 9 वोल्ट्स हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 वोल्ट्स वाली बैटरी है। फिर इस केस में हम सीरीज़ में तो ये काम कर है नहीं कि अगर हम इसे सीरीज़ में लगाते हैं, लेकिन हमने इसे पैरेलल में लगाया तो ये काम करेगा। लेकिन इसमें जैसे ये करंट बढ़ता है तो फिर इस केस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास अगर सफिशेंट करंट नहीं है कि इस सर्किट को पहुंच पाए, तो उस केस में भी क्या पता बैटरी काम ना कर पाए। तो फिर यहाँ पे तो हमारी बैटरी सही थी, इसका करंट भी ठीक था, इसलिए ये ग्लो कर गया। थैंक यू, होप यू लाइक दिस एक्सपेरिमेंट।